गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो बेटा आपको इससे पहले हम चैप्टर 9 के सीक्वेंस एंड सीरीज में एक्सरसाइज 9.3 के बारे में स्टडी कर रहे थे। यहाँ पर हमने इसमें 9.3 के क्वेश्चन नंबर 25 तक आपको एक्सप्लेन किया था। तो इस वीडियो में हम उसके रिमेनिंग जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको आगे इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है insert two numbers between 3 and 81 so that the resulting sequence is GP। क्लियर बेटा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एपी में भी आपको कराया गया था कि 3 और 81 के बीच में टू अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन लेने हैं, तो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस होनी चाहिए वो जीपी में होनी चाहिए। नाउ सॉल्यूशन देखते हो आप बेटा इसका। तो देखिए 3 और 81 के बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन, एक G1 और एक G2, दो ज्योमेट्रिक मीन ले लिया आपने। वेयर A इक्वल टू 3, L इक्वल टू 81 एंड N इक्वल टू कितने टर्म है 4। वी नो दैट L इक्वल टू A R की पावर n माइनस 1, देन 81 इक्वल टू 3 इंटू R की पावर 3, 3 से 27, देन R क्यूब इक्वल टू 27, देन R इक्वल टू 3, R की वैल्यू आ गई। नाउ G1 इक्वल टू AR 3 इंटू 3 कितना आ गया 9, एंड G2 टू AR स्क्वायर 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 यानी 27। तो ये दो टर्म आपके इसके अंदर निकल के आए। और देखिए ये जीपी में है क्योंकि 9 में 27 का डिवाइड देंगे आप, रिजल्टेंट यानी R कितना आएगा 3। क्लियर बेटा। तो आप इसे नोट करें। तो बेटा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो आपका देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n so that a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n में भी the geometric mean between A and B। ठीक है, यानी ये जो है आपका इसके इक्वल हो सकता है ज्योमेट्रिक मीन। तो सॉल्यूशन देखिए, गिवन दैट A की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन A की पावर n प्लस b की पावर n इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B। क्या लिखा था आपको ज्योमेट्रिक मीन? रूट ए बी लिख दीजिए इसके अंदर। A की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन A की पावर n प्लस b n इक्वल टू रूट ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई A की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1, A की पावर n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू b की पावर बाई 2। इसका इसमें करेंगे तो आप फिर आपने इसका इसमें किया तो a की पावर 1 बाई 2 इंटू b की पावर n प्लस 1 बाई 2। a की पावर वालों को आप इधर ले जाइए, b की पावर को आप सेपरेट कर दीजिए। नाउ a की पावर n प्लस 1 माइनस a की पावर n प्लस 1 बाई 2 इंटू b की पावर बाई 2, एंड a की पावर 1 बाई 2 इंटू b की पावर n प्लस 1 बाई 2 माइनस b की पावर n प्लस 1। टेकिंग कॉमन a की पावर n प्लस 1 by 2, now a की पावर by 2 minus b की पावर by 2, b की पावर n plus 1 by 2, a की पावर 1 by 2 minus b की पावर 1 by, कैंसिल आउट। इसको आप इसके नीचे ले लेंगे a अपॉन b की होल पावर n plus 1 by 2 equal to 1,
1 कब होता है? जब किसी की पावर 0 होती है, देन a अपॉन b की होल पावर 0. नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ कंपेयरिंग किया, देन n प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 0, देन n की वैल्यू आ गई माइनस 1 अपॉन 2. क्लियर बेटा? तो नोट करें आप सबको, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. ये जो दे रखा था वो किसके इक्वल दे रखा था? ज्योमेट्रिक मीन की. ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी. आपने रूट ए बी के इक्वल रखी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर सेपरेट करके आपने n की वैल्यू फाइंड आउट कर. ओके बेटा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 28 पर. क्वेश्चन नंबर 28 जो है बेटा वो आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का. द सम ऑफ two numbers is 6 times their geometric mean. Show that numbers are in the ratio 3 plus 2 root 2 रेशियो 3 माइनस 2 रूट 2. इस रेशियो में आपको ये शो करना है. तो सॉल्यूशन देखते हैं. जो नंबर नहीं पता, लेट two numbers are a and b. क्लियर बेटा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, sum of these number is 6 times their geometric mean. geometric mean आप जानते हैं रूट a भी होता है. तो आप इसको लिख सकते हैं a plus b equal to 3 into 2 root a b. 2 root a b को आप नीचे ले जाइए, then a plus b upon 2 root a b equal to 3 upon 1 by c upon d property. बेटा c upon d प्रॉपर्टी होती है आपकी कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी. उसमें क्या होता है, अगर कोई नंबर्स a upon b equal to c upon d के टर्म में दिया है तो आप नीचे वाला नंबर उसमें ऐड, ऊपर से नीचे वाला नंबर माइनस हो जाता है बोथ साइड. तो वही हमने किया है इसमें. a plus b plus 2 root a b upon a plus b minus 2 root a b equal to 3 plus 1 upon 3 minus 1. इसे आप ले सकते हैं रूट a का स्क्वायर प्लस रूट b का स्क्वायर प्लस 2 रूट a b अपॉन रूट a का स्क्वायर प्लस रूट b का स्क्वायर माइनस 2 रूट a b इक्वल टू 4 अपॉन 2. कैंसिल आउट किया 2 टाइम्स. नाउ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या बन गया आपका रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर अपॉन रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन 1. रूट रहना है स्क्वायर रहना है दोनों स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड. तो दोनों तरफ आपने क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया. तो क्या बचा, रूट a प्लस रूट b अपॉन रूट a माइनस रूट b इक्वल टू रूट 2 अपॉन 1. अगेन by c upon d property, then root a plus root b plus root a minus root b upon root a plus root b minus root a plus root b equal to root 2 plus 1 upon root 2 minus 1. root b से root b cancel, root 2 से root a cancel, then 2 root a upon 2 root b equal to root 2 plus 1 upon root 2 minus 1. आपको स्क्वायर रूट हटाना है क्योंकि a और b का रेशियो पूछा था. टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने
स्क्वायर कर दिया, जब स्क्वायर किया तो a अपॉन b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो a रेशियो b इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2, रेशियो 3 माइनस 2 रूट 2, हेंस प्रूव। यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर बेटा? नोट करें इसको और समझें इसको। ओके बेटा, नोट किया आपने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 29। इफ A and G be arithmetic mean and geometric mean respectively between two positive numbers, prove that the numbers are a plus minus root a plus g or a minus g। क्लियर बेटा? अब तो नंबर्स तो आपको पता नहीं, दोनों पॉजिटिव इंटीजर को लेट किया मैंने। लेट टू पॉजिटिव नंबर्स आर ए एंड बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू क्या दे रखा है आपको a, तो अरिथमेटिक मीन a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू a, क्रॉस मल्टीप्लाई देन a प्लस बी इक्वल टू आ गया वैसे आपका 2a। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b इक्वल टू g। ज्योमेट्रिक मीन कितना होता है? रूट ab, तो स्क्वायर कर दिया तो ab इक्वल टू आ गया g स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड। वी नो दैट आप सबने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था 10th में, तो उसमें फॉर्मूला पढ़ा था a माइनस बी इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। क्लियर? a माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी की वैल्यू 2a, तो 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर, 4 कॉमन निकाला, 2 रूट में a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, a प्लस b इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 2a, a माइनस b इक्वल टू 2 रूट में a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। ऐड किया तो 2a इक्वल टू 2a प्लस 2 रूट में a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर, तो कॉमन ले कट गया, देन a की वैल्यू आ गई a प्लस रूट में a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, आप इक्वेशन फर्स्ट पुट कर दीजिए, देन b इक्वल टू 2a माइनस a माइनस रूट में a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर, देन a माइनस रूट में a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। सो नंबर्स आर a प्लस माइनस रूट में a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर, यही आपको उसके अंदर शो करना है। क्लियर बेटा? दोबारा समझ लीजिए, दो नंबर्स थे, आपने लेट किया a एंड b, का अरिथमेटिक मीन दिया था a। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला a प्लस b अपॉन 2 इक्वल टू a प्लस b कितना हो गया आपका 2a। ज्योमेट्रिक मीन दे रखा था g, रूट ab इक्वल टू g, तो ab इक्वल टू g स्क्वायर। 10th में फॉर्मूला पढ़ाया आपने a माइनस b इक्वल टू रूट में a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab।
a प्लस b की वैल्यू 2a, तो 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर, 4 को रूट से कॉमन निकालेंगे 2a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। इक्वेशन थर्ड, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ऐड किया, ऐड करने पे b कैंसिल आउट, 2a इक्वल टू दिस, 2 कॉमन ले कैंसिल आउट किया तो a की वैल्यू आ गई। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में पुट किया तो b की वैल्यू आ गई। ये दोनों वैल्यू आपको उसके अंदर निकालनी है, नोट करो बेटा इसके अंदर। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 30 आपको खुद करना है। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है what will rupees 100 amount to in 10 years after its deposit in a bank which pay annual interest rate of 10% compoundly annually। क्लियर बेटा, यानी आपने बैंक में 500 रुपए 10 साल के लिए जमा किए और आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिला था 10% कंपाउंडली। जब भी कंपाउंडली इंटरेस्ट की बात होती है तो याद रखिएगा आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी सीरीज का योग करना होता है, और जहां आपकी सिंपल इंटरेस्ट की बात होती है वहां पर आपको अरिथमेटिक का यूज करना पड़ता है। तो नाउ गिवन दैट कितने रुपए जमा कर रहे थे आप, a इक्वल टू 500 रुपीज, कितने टाइम के लिए, n इक्वल टू 10 ईयर्स, रेट कितना था आपका r इक्वल टू 10%। तो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने कंपाउंड का, p 1 प्लस r अपॉन 100 की होल पावर फॉर फर्स्ट ईयर। ये तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, क्या पावर r n फॉर फर्स्ट ईयर के लिए देखा आपने p 500 1 plus 10 upon 100 की होल पावर 1 for second year, 500 1 plus 10 upon 100 की पावर 2 same as for 10 years, 500 1 plus 10 upon 10 की होल पावर 10, it means 500 1 plus 0.1 की पावर 10, then 500 1.01 की होल पावर 10। क्लियर, ये आपका आंसर निकल के आया। क्लियर बेटा, नोट कर लीजिए इसे आप। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। में दिया हुआ है आपको, इफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन of roots of a quadratic equation
are 8 and 5, then obtain the quadratic इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स तो हमें पता नहीं है, लेट कर लीजिए आप इसके रूट्स। क्या हो गए? लेट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ए एंड बी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमने ए और बी मान ली। क्या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है? जिसकी पावर 2 वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 पावर है तो 2 रूट होंगे आपके। ना अरिथमेटिक मीन इक्वल टू कितना दिया है आपको? 8। अरिथमेटिक मीन कितना होता है? a प्लस बी अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई a प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया आपका? 8 2 जा 16 एंड ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू 5। रूट ए बी इक्वल टू 5 तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया? 25। वी नो दैट, आप जानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स मतलब a प्लस बी एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए बी इक्वल टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इक्वल टू 16x, a b इक्वल टू 25 इक्वल टू 0। ये निकल के आई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर बेटा? नोट करिए इसको। तो बेटा इस क्वेश्चन के साथ में ही आपकी एक्सरसाइज 9.3 यहां कंप्लीट होती है। और किसी भी बच्चे का अगर कोई डाउट यहां तक रहता है तो बच्चा मुझसे पूछ सकता है। यहां तक मेरी वीडियो को देखने और समझने के लिए थैंक यू।